सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ युवा साधिका प्रज्ञा। आइए शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। खड़े होकर प्रारंभ करेंगे कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहले दोनों हाथ धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे। पाँव में सुविधाजनक दूरी रहेगी। कोहनियाँ नहीं मुड़ेंगी। ऊपर से ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे। पीछे से पीछे लेकर जाएंगे। समझ में आ जाए तो आंखें भी बंद करेंगे। क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, सभी करेंगे। आज पहले हमने शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से खड़े होने की है। चलिए वापस आ जाएं। हल्का विश्राम, रिलैक्स। अब एक बार ताड़ासन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखें और श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं धीरे धीरे ऊपर, साथ में एड़ियां भी ऊपर खींच दें। ऊपर से ऊपर पंजे मिलाकर रखेंगे। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लेंगे। ये क्रिया आँख खोलकर भी कर सकते हैं। खींचिए ऊपर, आलस्य दूर होगा। लगातार एड़ियां हवा में रहें। जितनी ऊपर एड़ियां रहेंगी उतना अधिक ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बनेगा। सामान्य श्वास में रुकें, खिंचाव बनाकर रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे रखेंगे। भुजाओं को सर पर लाकर साइड से तानते हुए वापस। पुनः विश्राम, सामान्य श्वास। चलिए जी, अब थोड़ा सा आगे भागेंगे और अपने राइट साइड में करके उठाएंगे सामान को। चलिए धीरे धीरे आगे पीछे करेंगे राइट साइड से। चेहरे पर मस्ती हो, पूरी प्रसन्नता के साथ करेंगे। कमर से झुकना। अब लेफ्ट साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड से करेंगे, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करें मेरी उंगलियां या हथेली आसन को छुए। अब दोनों हाथों से करेंगे एक साथ। वेरी गुड। चलिए जी, वापस आ जाएंगे। विश्राम, सामान्य श्वास। दोनों हाथ सामने, कंधे की सीध में, हथेलियां आमने सामने, पांचों उंगलियां मिली हुई। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को 180 डिग्री पर खोलेंगे। खोलिए, कलाई को सीधा रखकर और खींचिए भुजाओं को। और अब धीरे धीरे कमर से पीछे झुकेंगे, गर्दन भी पीछे लेकर जाएंगे। माथा आकाश की ओर हो जाएगा। जितनी भुजाओं को खींचकर करेंगे उतना अधिक प्रभाव आएगा, उतनी बढ़िया क्रिया बनेगी आपकी। कंधों का प्रेशर पीछे बनाएं, कलाई सीधी रखें, पांचों उंगली मिलाकर। वेरी गुड, करिए जी करिए, सब लोग करिए। धीरे धीरे कमर को सीधा करके भुजाओं को सामने लेकर आएंगे, तानते हुए, और तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास। थोड़ी जॉगिंग करेंगे अपने स्थान पर ही खड़े होकर। हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे। कोशिश करें आपके हिप्स को छुए।
वेरी गुड। करिए जी, करिए सब लोग। हल्का झटका भी देना पड़े एडी को तो दीजिए, कोशिश कीजिए हिप्स को टच करे। घुटने के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। धीरे धीरे वापस सामान्य श्वास, रिलैक्स। खड़े खड़े गोमुख आसन करेंगे। राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएं, लेफ्ट हैंड को बगल से लेकर जाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में ग्रिप कर लें, कोहनी आकाश की ओर। गहरे लंबे श्वास। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सुंदर आपके सामने डेमो हो रही है। नए साधक जो बाद में जुड़े हैं, आज प्रज्ञा हमारे साथ है। बहुत सुंदर इनकी साधना। कहीं पर भी आपको समझ में ना आए, आँख खोल कर देखें, अपनी स्थिति को ठीक करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। और इसी क्रिया को करेंगे अब दूसरी ओर से। दूसरी भुजा को लेकर जाएं कंधे के ऊपर से, राइट भुजा को लेकर जाएं बगल से। पुनः आपस में दोनों हाथ आपस में टच करें। जिनकी उंगलियां आसानी से टच हो रही हों, आपस में ग्रिप करें। चेहरे पर लगातार खुशी का एहसास रहे। बंद आँखों में सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। हृदय प्रभाव में आता है, फेफड़े प्रभाव में आते हैं। कोहनी को लगातार खींच के रखें ऊपर 90 डिग्री पर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में ताने, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। पाँव में कंधों के समान दूरी। हाफ बेंडिंग करेंगे। गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर हाफ बेंड हो जाएं। कमर को, गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। एड़ी को बगैर उठाए भुजाओं को खींचिए ज़्यादा से ज़्यादा। कलाई को सीधा रखिए। धीरे धीरे आएंगे ऊपर। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए एक आवृत्ति और रिपीट करें। वेरी गुड। कलाई को सीधा रखिए जी, भुजाओं को खींचिए। अब जो उकड़ू बैठ सकते हैं उकड़ू बैठ जाएं। धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, आराम आराम से, आराम आराम से। तानिए भुजाओं को। तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे ले लें। रिलैक्स। आसन पर बैठ जाएं। बैठ करके विश्राम। बैठ जाएंगे आसन पर। पांव सीधा कर लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। आंखें बंद करके हाथों का स्ट्रेच लें। कहीं पर समझ में ना आए जरूर देख लें। सामान्य श्वास। चलिए जी, बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से क्लैंप कर लें भुजा पंजों को और दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। करिए सब लोग, करिए। आज हमने सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने की पहले की हैं। अब हम पद्मासन की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा घुटनों को कीजिए ऊपर नीचे। एड़ियां जितनी निकट रहेंगी उतना अधिक प्रभाव इस क्रिया के करने से पद्मासन लगाने में आपको मदद मिलेगी। करिए जी, करिए सब लोग, करिए। से तितली की भांति पूरी मस्ती के साथ हवा में हम उड़ रहे हों। कितने भाग्यशाली हम सब
जो सुबह सवेरे प्रभु की कृपा होती है, इस सुबह की अमृत बेला में सामूहिक योग साधना हम करते हैं। करेंगे जी, सब लोग करेंगे। रीढ़ को सीधा रखकर करेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा रख लीजिए, हल्का विश्राम। आइए पद्मासन लगाएंगे। अब दोनों पाँव मिला लीजिए। पहले राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें, फिर बाएं पाँव को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। जिनसे पद्मासन ना लगे अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें, लेकिन कोशिश कीजिए आंखें हमारी बंद हों। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना। होठों पर मुस्कान, पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित, आनंदित। आते जाते श्वासों पर कंसंट्रेट करेंगे। धीरे धीरे मन हमारा शांत हो जाता है। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। मन में ऐसा संकल्प करें, अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, केवल शरीर ही नहीं मन भी हमारा कक्षा में रहे, केंद्र पर रहे, और सारी क्रियाओं को बंद आंखों में करेंगे। पूरी सजगता से प्रयासपूर्वक करेंगे। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, उसके बाद 1 बार गायत्री मंत्र। सभी साथ देंगे, मिलकर साथ देंगे। श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए। दोनों पांव सामने, हल्का विश्राम। एक बार दोनों पांव अधिक से अधिक खोल लीजिए। कमर चक्रासन, पंजे सामने की ओर ताने, पांव पर रखकर करेंगे। कमर का उपयोग ज़्यादा करेंगे इस क्रिया को करने में। श्वास भरते हुए राइट हैंड को लेकर जाएं लेफ्ट पंजे की ओर, और लेफ्ट हैंड को लेकर जाएं पीछे, और दाएं बाएं कमर को चक्र की भांति घुमाइए।
इस प्रयास में घुटने ना उठें। कोशिश करें माथा भी घुटने के निकट पहुंचे। ये देखिए कितना बढ़िया प्रदर्शन, घुटना रत्ती भर भी नहीं उठ रहा जी। हाथ आपका पंजे पे पहुंचे नहीं पहुंचे, माथा आपका घुटने से लगे ना लगे, लेकिन घुटने के नीचे गैप ना बने। हर बार कोशिश कीजिए जब आगे झुकें पेट को अंदर संकुचित कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए इससे पेट के आंतरिक अंग प्रभाव में, रीढ़ की गोटियां प्रभाव में, पांव की सारी मांसपेशियां प्रभाव में। लेकिन जब आप सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे तभी आसन ठीक से हो पाएगा। चलिए जी वापस आ जाएं। विश्राम, पांव में दूरी कम, रिलैक्स। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में नहीं करेंगे। बिना सहारा लिए आसन के ऊपर एक बार फिर से खड़े हो जाएं। बिना सहारा लिए एक बार बैठ जाएंगे, बगैर सहारा लिए। कोशिश कीजिए जी, फिर से खड़े होइए, एक बार फिर से बैठिए, पुनः खड़े होइए। चलिए जी, पूरा शरीर हमारा तैयार है सूर्य नमस्कार करने के लिए। उससे पहले एक आसन और करेंगे और फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आज करते हैं वृक्ष आसन। बहुत बढ़िया आसन है जी। सब अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनसे ना हो इसकी जगह कोई दूसरा आसन कर लेंगे। दोनों पाँव में 2-3 इंच का फासला। राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघामूल के साथ लगा दीजिए। पंजा घुटने की ओर। देख लेंगे अगर समझ में ना आए। दोनों भुजाएं साइड से लेकर जाएंगे आकाश की ओर। ऊपर प्रणाम मुद्रा बना देंगे। भुजाएं कान के साथ, कोहनियां बिल्कुल सीधी। आँख खोलकर सामने किसी भी चीज पर कंसंट्रेट कर लीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार आपकी कंसंट्रेशन बन जाए, इसमें फिजिकल से ज़्यादा मानसिक जो है एकाग्रता चाहिए आपकी। बहुत बढ़िया बेटा। खींचिए भुजाओं को, सामान्य श्वास में रुकिए। धीरे धीरे भुजाओं को तानते हुए ले आएं साइड से नीचे। हल्का सा विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास। और आइए इसी क्रिया को अब करेंगे दूसरी टांग से। पुनः 2-3 इंच का फासला दोनों पाँव में। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी लगाइए दाईं जंघामूल से। भुजाएं साइड से लेकर जाएं, खींचते हुए आकाश की ओर। सामने किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करेंगे, बिना हिले डुले। जितनी भुजाओं को खींचेंगे उतना रुकने में आपको मदद मिलेगी, बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। ये देखिए बिल्कुल स्टैचू की तरह इतना सुंदर प्रदर्शन। प्रज्ञा आज हमारे साथ हैं। धीरे धीरे तानते हुए पहले भुजाओं को लेकर आएंगे और फिर पांव भी नीचे। रिलैक्स। सुंदर प्रभाव को महसूस करें। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। 1/3 भाग आगे छोड़ दें, 2/3 भाग पीछे छोड़ दें। एड़ियाँ आपकी मिली हों, पंजे आपके खुले हों। देख लेंगे, कहीं पर भी समझ में ना आए गलत नहीं करना, ज़रूर आँख खोल कर करें। और कोई क्रिया ना कर पाएँ बिल्कुल ना करें जी उसको। उसकी जगह उससे पहले की या बाद की क्रिया कर सकते हैं। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा।
मुस्कान होठों पर, प्रसन्नता। मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करें। भगवान सूर्य जिनसे इस पृथ्वी पर जीवन संभव है, ऊर्जा देने वाले प्रभु, अगली 12 आवर्तियाँ सारे पोस्चर हम बंद आँखों में करेंगे, लगातार भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए करेंगे। आइए मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करें, पहले सुने फिर मिलकर साथ दें। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। भुजाओं को कान से चिपकाइए, या तो कान के साथ हो या कान के पीछे हो। वेरी गुड। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को केंद्रित करें। हल्का सा कंधों का दबाव पीछे बनाएं। 5 उंगलियां मिला के रखनी है, घुटने ढीले ना पड़ें। कई बार हम हाथ की स्थिति ठीक करने के चक्कर में पाँव को शिथिल छोड़ देते हैं, घुटनों को। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ताड़ासन की भांति खींचिए। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से झुकना प्रारंभ कीजिए। तीसरी स्थिति। बहुत बढ़िया। माथा घुटने के निकट पहुंच जाए। पुनः ध्यान रहे मेरे घुटनों में रत्ती भर भी खम ना आए जी। नाभि को थोड़ा और अंदर सिकोड़िए और कमर को और थोड़ा झुकाइए। पूर्ण स्थिति में पूरी हथेली आपकी आसन को छू जाती है। 20 उंगलियां एक लाइन में आती हैं। अभ्यास द्वारा ही संभव होगा। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिकाधिक पीछे ले चलें। कमर को जितना नीचे की ओर करेंगे उतनी बढ़िया स्थिति अपने आप बन जाएगी। जितना पांव पीछे जाएगा उतनी स्थिति अपने आप बढ़िया बन जाएगी। पूछिए अपने आप से, क्या मेरे अंगूठे उंगलियां मिली हुई हैं हाथ की? पूरी हथेली लगाई है या आधी हथेली लगाई है मैंने? क्या मैंने गर्दन को पीछे की ओर प्रयास पूर्वक किया है? बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी ले चलें। पहली टांग को बगैर हिलाए दूसरी टांग को वहीं पर जाकर स्थित कर दें, ठुड्डी कंठकुंभ में। भुजाएं कान के साथ हैं, एड़ियां आसन पर हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया इसका प्रभाव है। जिनकी एड़ियां लग जाती हैं जीवन में कभी क्रैम्प की प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में घुटनों को भी पीछे की ओर धक्का देना है। कंधों में कभी कंपन नहीं होगा। बहुत बढ़िया बेटा, धीरे से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। अभी आपने घुटने नहीं लगाने, रुकना है कुछ देर इसी स्थिति में। ये देख लीजिए, बिल्कुल एक लाइन में है जी, बिल्कुल स्केल की भांति। ऐसी आपकी स्थिति हो। नए साधक जरूर देखें और पुराने साधक भी क्लास ख़त्म होने के बाद बीच बीच में देखें। हमारे जो एक्सपर्ट आपको इतना बढ़िया डेमो दे रहे हैं, क्रम से लगाएंगे। घुटने करिए जी ऊपर से ऊपर। ये कनेक्टिविटी की खींचिए ऊपर से ऊपर।
कंधों का दबाव पीछे आएंगे। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। होठों पर मुस्कान, मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे आसन पर बैठ जाएंगे, सब आसन में लेट जाएंगे। बीच में आज कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई थी, करीब 2 मिनट तक हमारी स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई, लेकिन अब दोबारा से कनेक्ट हो गए हैं। कभी कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। आप अपना जो भी स्थिति कर रहे हैं जारी रखिए। ज़रूर हम बीच में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होगी दोबारा से जुड़ेंगे। सभी लोग सब आसन में विश्राम लें। दोनों पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। चलिए जी, चेतन अवस्था में आएंगे और नाव आसन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पांव मिलाइए, दोनों हाथ तानते हुए ले चलें हाथों की सर की ओर। पीछे से पीछे खींचिए, पंजे सामने तानिए। 5 उंगली मिलाकर, पंजे मिलाकर श्वास भरते हुए दोनों पांव ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ कर दें। 2 बातों का ध्यान रखना है आपने। एक तो घुटने ना मुड़ें, दूसरा भुजाएं कान से लगना हो। लेकिन करेंगे अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। जो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, कमर जिनकी फ्लेक्सिबल है, उनके पाँव के पंजे पीछे लग जाते हैं। आप प्रतिदिन करेंगे, आपके पंजे भी लगेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। पंजे तानिए, तभी घुटने सीधे रहेंगे। पूरे मन से करें, विश्वास से करें, आंखें बंद करके करें। पूरी रीढ़ की मसाज हो रही है। वेरी गुड बेटा। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, एक साथ दोनों पाँव को बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। घुटने मिला लीजिए, पीछे से पाँव के अंगूठे मिला लीजिए, हाथों की 5 उंगलियां मिला लीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट। वज्रासन अपने आप में बहुत ही सरल क्रिया, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव देने वाली क्रिया। किसी भी समय बैठ सकते हैं आप। भोजन के उपरांत अवश्य बैठिए। वज्रासन को अपनी स्वीट डिश बनाइए। भोजन के उपरांत स्वीट डिश को अवॉइड करके 2 मिनट आप वज्रासन में बैठिए। उसके बाद ही अपनी प्लेट को उठाकर आप रखिए। उसके बाद ही हाथ धोइए, ताकि आपका डिसिप्लिन बना रहे, कभी भूल ना हो। चलिए, वज्रासन में बैठ करके कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों भुजाएं कंधे की, घुटने करिए जी, करिए। आज फिर से थोड़ी कनेक्टिविटी की, बट अभी दोबारा से कनेक्ट हो गया। घुटने मत खुलने दीजिए।
सभी लोग करेंगे। धीरे धीरे मध्य में आ जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, विश्राम, रिलैक्स। अब वज्र आसन में बैठकर ही गर्दन की कुछ क्रियाएं करते हैं जी। ग्रीवा संचालन। जो वज्र आसन में ना बैठ पाएँ अपनी सुविधा के हिसाब से बैठेंगे। जो चेयर पर बैठना चाहें चेयर पर बैठकर कर सकते हैं। धीरे से अपनी गर्दन को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड में और राइट हैंड से दाएं कान को दबाकर हल्का सा प्रेशर देंगे। करिए। हथेली का प्रेशर देते हुए बायां कान बाएं कंधे पर लगाने की कोशिश कीजिए। झटका नहीं देंगे, केवल गर्दन की मूवमेंट करेंगे, कंधे को नहीं उठाना आपने। धीरे धीरे मध्य में आएंगे और इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाईं भुजा को उठाकर हल्का सा कान के पास प्रेशर देंगे और दाएं कान को दाएं कंधे के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, हाथ को नीचे रखेंगे। अब गर्दन को अपनी ठुड्डी को लगाएंगे दाएं कंधे पर, लेकर जाएं अपने राइट साइड में। केवल गर्दन की मूवमेंट होगी, बाकी कोई भी शरीर में हिलडुल ना हो। मध्य में लेकर आएं। अब लेफ्ट साइड में घुमाएं। वज्र आसन का लाभ मिल रहा है आपको, साथ में गर्दन की सुंदर क्रियाएं कर रहे हैं हम। धीरे धीरे मध्य में लेकर आएं। अब अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। एक बार धीरे धीरे पीछे लेकर जाएंगे, पीछे से पीछे। केवल गर्दन की मूवमेंट करनी है, बाकी शरीर को नहीं हिलने देना, लेकिन करना क्षमता के हिसाब से। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, को आंखें बंद ही रहे। थोड़ा रिलैक्स कर लें। पुनः एक बार ठुड्डी कंठकूप में लगाएं और अब क्लॉकवाइज एक बड़े से बड़ा घेरा बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। जितनी धीरे बनाएंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। पहले साइड में लेकर जाएंगे, फिर धीरे धीरे पीछे लेकर जाएंगे, बड़े आराम आराम से। फिर बाईं और साइड में लेकर आएंगे, पुनः ठुड्डी कंठकूप में, और एक घेरा बनाएंगे विपरीत दिशा में। बहुत बढ़िया बेटा, खुश होकर करेंगे, ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। योग में विश्वास रखकर करेंगे, ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। वापस आ जाएं, क्रिया को पूर्ण करते हुए विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। उष्ट आसन के लिए एक बार घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के समान दूरी बनाकर दोनों हाथ अपने रीढ़ पर लेकर जाएं। अंगूठे से रीढ़ को प्रेस करते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ना प्रारंभ करें। नाभि से ऊपर वाले भाग को मोड़िए, नाभि से नीचे वाले भाग को वहीं पर स्थित रखें। गर्दन भी पीछे लेकर जाएं। जिनकी कमर पूरी तरह से दोहरी हो जाए, केवल वो साधक साधिकाएं अपनी हथेलियों से टच करेंगे अपनी एड़ियों को, तलवों को, हिप्स को आगे धक्का दीजिए। और ये देखिए जी, कितना सुंदर आपके सामने डेमो है, कितना बढ़िया पोस्चर। पूरी कमर दोहरी हो गई, गर्दन भी अधिकाधिक पीछे, हथेलियां एड़ी के निकट, हिप्स का प्रेशर सामने,
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। इतना सुंदर आपका आसन, पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली क्रिया, पेट की असंख्य नस नाड़ियों को प्रभावित करने वाली क्रिया। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से आना है। कभी कभी झटके से आते हैं तो चक्कर आ सकते हैं, इसलिए बहुत ही सहजता से वापस आएं। पुनः वज्रासन में बैठें, यहीं से पेट के बल आ जाएंगे शिथिल आसन में। दाईं ओर का शिथिल आसन, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। पूरा पेट आसन पर आ जाए, मुड़े हुए पांव की थाई आसन पर लग जाए। मुस्कान होठों पर, आंखें कोमलता से बंद। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि हमारी आंखें बंद है या खुली हैं। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए। जिनसे धनुरासन करने में किसी किस्म की परेशानी लगे, उसकी जगह सर्प आसन कर सकते हैं, कोई दूसरा आसन कर सकते हैं। दोनों पांव मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लीजिए। कोशिश कीजिए अंगूठा भी आपका उंगली की साइड में हो। पंजे आपके तने रहेंगे। वेरी गुड बेटा। माथा या ठुड्डी आसन पर। अब इसमें पहले आप गहरा लंबा श्वास भरकर पेट को फुलाइए, और अब श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने को और थाई को उठाइए। श्वासों पर चलें, और अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाइए, गर्दन पीछे से पीछे। अब अपनी एड़ियों को जितना दूर कर सकते हैं हिप से, उतना दूर कर दीजिए, क्योंकि प्रभाव और खिंचाव तभी आएगा जब एड़ियां हमारे हिप से दूर जाएंगी। कोहनियों को खींच दीजिए बिल्कुल सीधा, गर्दन अधिकाधिक पीछे। बहुत बढ़िया बेटा। केवल पेड़ू के ऊपर पूरे शरीर का वजन आ जाए। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा रुकेंगे तभी लाभ मिलेगा। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन आप रेगुलर करने वाले हैं, कर रहे हैं, बढ़िया। 3 की काउंटिंग में और रुकेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। 1 2, खींचिए खींचिए, घुटनों को उठाइए। वेरी गुड वेरी गुड। 3, धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन। बाईं ओर, बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। आसन करके आपको सुकून मिले, मजा आए। खुद को आपको महसूस हो कि मैंने अपनी 100% ट्राई की है। 1 घंटा अगर आपने पूरे मन से, पूरे ध्यान से क्रियाएं की, सजगता से क्रियाएं की, विश्वास मानिए अगले 23 घंटे आपके बहुत एफिशिएंट होने वाले हैं। हर काम में आपको मन लगेगा, हर काम में ऊर्जा बनी रहेगी, भूख भी अच्छी लगेगी, निष्कासन भी सहज होगा, नींद भी अच्छी आएगी। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। थोड़ा सा पीठ के बल अपने आप को सामान्य कर लें। रिलैक्स। आइए जी, आज पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। बहुत बढ़िया है। जिनको गैस संबंधी समस्या है, जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो, उनके लिए बहुत ही सुंदर क्रिया है पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिला लीजिए। राइट पांव को घुटने से मोड़कर अपने हाथों से क्लैंप कर लीजिए। पंजे तने हुए दोनों पांव के। गहरा लंबा श्वास भरकर अपनी थाई से
पेड़ को दबाइए, घुटने से छाती को दबाइए। लेकिन इस प्रयास में दूसरा जो पांव सीधा है वो उठना नहीं चाहिए, उसका घुटना दबा रहना चाहिए। भरे हुए श्वास में और दबाइए थोड़ा। श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें घुटने के समीप। माथा लगाएं अथवा नासिका लगाएं, लेकिन शरीर आपका टिल्ट नहीं हो। कई बार हम क्या करते हैं, शरीर को घुमा देते हैं, एक तरफ झुक जाता है, वो झुकना नहीं चाहिए। मध्य में रहे हमारा शरीर, दोनों कंधे हमारे समान ऊंचाई पर उठे हों। ऐसा ना हो कि राइट साइड का कंधा पृथ्वी के निकट है और लेफ्ट साइड का कंधा ऊपर उठा हुआ है। बिल्कुल पंजे तानिए, पंजे तानिए, सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, पंजे लेकिन तान के करते रहें। धीरे धीरे आएंगे, पहले सर वापिस, फिर पाँव को नीचे कर दें। हल्का सा विश्राम लेंगे, पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे, बाईं टांग को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को क्लैंप करके घुटने के नीचे पकड़ लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरकर थाई से पेड़ू को दबाएंगे और दबाइए। पंजे ताने दोनों पाँव के। अभी गर्दन नहीं उठानी, केवल पेड़ू को दबाना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दबाइए दबाइए दबाइए। श्वास छोड़ते हुए माथा लेकर जाएं घुटने के समीप, नासिका को लेके जाएं। पंजे तानिए जी, फिर से देखिए कहीं मेरा शरीर टिल्ट तो नहीं हो गया। कंधे मेरे समान ऊंचाई पर उठे हों, चेक कीजिए। पंजे दोनों पांव के तने हों। माथा या नासिका घुटने से लगातार टच कर रही हो। कोशिश कीजिए, कोशिश जरूरी है। दूसरे पांव का घुटना ना उठे, उसके घुटने को नीचे दबाइए, उसकी थाई को नीचे दबाइए, जो पांव सीधा है उसको। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव भी सीधा कर दें। अभी हमने एक एक पांव से किया ये आसन। अब इसकी पूर्ण स्थिति करने जा रहे हैं। मन बनाएंगे, बिल्कुल सामान्य होकर करेंगे। जिनको श्वास चढ़े हुए हैं बिल्कुल श्वास को नॉर्मल करके ही करेंगे। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप कर कीजिए दोनों घुटनों को एक साथ, घुटनों के नीचे, पंजे तने हुए बाहर की ओर, पांव के अंगूठे मिले हुए आपस में। श्वास भरकर थाई से पेड़ू को दबाइए। बाएं पांव की थाई से आपकी पैनक्रियाज दबें, दाएं पांव की थाई से आपका लीवर दबे और घुटनों से वक्षस्थल को दबाइए और प्रेस कीजिए भरे हुए श्वास में। श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों घुटनों के बीच में। संभव हो तो टच कीजिए, करिए करिए, कोशिश कीजिए। प्रज्ञा का तो इतने आराम से टच हो जाता है, लगता है कि ये तो आसन में कोई मुश्किल है ही नहीं। लेकिन जो नए साधक हैं, जिनका वजन थोड़ा ज़्यादा है, उनको बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अभ्यास करेंगे, आपका मोटापा भी कम होगा, वजन भी कम होगा, गैस संबंधी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। सामान्य श्वास में रुके रहें, पंजों को तान के रुके रहें। छोटे से छोटी गठड़ी लगातार बना के रखनी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। श्वास भरते हुए पहले आएंगी गर्दन वापिस, कंधे वापिस। श्वास छोड़ते हुए पांव भी नीचे, रिलैक्स। शवासन, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। अब बहुत बढ़िया आसन किया आपने।
अब मन की आँखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे, बिना हिले डुले करेंगे, पूरी तरह शिथिल छोड़कर करेंगे। नीचे से ऊपर की ओर करेंगे, बार बार ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। कितने भाग्यशाली हम, कितना प्यारा मौसम होता है सुबह के टाइम। दोपहर में गर्मी होती है, मुश्किल होता है कुछ भी काम करना, लेकिन सुबह इस अमृत बेला में पक्षियों की मधुर कुंजन को सुनते हुए, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श लेते हुए, खुले आसमान के नीचे सामूहिक योग साधना करने से पूरा जीवन हमारा बदलने वाला है। शारीरिक लाभ हों, आध्यात्मिक लाभ हों, मानसिक लाभ हों, सारे मिलने वाले हैं। इसे अपनी दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा बनाएं। मन में संकल्प करें, प्रतिदिन योग अभ्यास करेंगे, समय से करेंगे, स्नान करके करेंगे। और जिस दिन हम योगाभ्यास नहीं करेंगे उस दिन एक समय का भोजन स्किप करेंगे। ये संकल्प सब लोग लें और ईश्वर को साक्षी मानकर पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप जरूर इसका पालन कर पाएंगे। मुस्कुराते हुए पूरे शरीर को एक बार पुनः निहारें, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर करवट लें, राइट साइड में उठकर बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया आपने आज आसन किए हैं, कुछ डिफरेंट आसन किए हैं जो कई दिन से हमने नहीं करवाए थे, चाहे वो पवन मुक्त आसन हो, धनुरासन भी हमने कुछ समय के बाद करवाया है। अब अपने शरीर में हल्कापन महसूस करें, रीढ़ को, गर्दन को लेकिन बिल्कुल सीधा रखें, आँखों को कोमलता से बंद रख लें। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसी प्रकार मुस्कुराहट को बनाकर रखें। कुछ पल श्वासों को देखें। आइए प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम प्राणों का आयाम, श्वासों की क्रिया, श्वासों पर कंसंट्रेट करना, वो श्वास जिनसे हम प्राणी कहलाते हैं, जो जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक चलते रहते हैं, जो मेरा और ईश्वर के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। इन श्वासों के माध्यम से उस ईश्वर की अनुभूति करें। लगातार मुस्कान, लगातार प्रसन्नता, आनंद ही आनंद। आइए शरीर में गर्मी लाने के लिए थोड़ा पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, एक बार 5 उंगलियों को खींचे ऊपर,
तानिए, पांचों उंगलियों को खोलिए और शक्ति लगाते हुए श्वास छोड़ेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, नीचे आएंगे, भुजाएं नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे और ऐसा आप जारी रखें। समझ में ना आए देखेंगे, श्वास छोड़ने की आवाज़ आएगी, आपकी कोहनियाँ पीछे की ओर जाएंगी, झटके से वापस आना है नीचे, फिर भुजाओं को ऊपर खींचना है ज़्यादा से ज़्यादा, उंगलियों को खोलकर। पूरी क्रिया के दौरान रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। करिए जी करिए। 15-20 आवृत्तियां करते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि ऊर्जा आई है बहुत ज़्यादा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चेहरे पर बिना तनाव लाए करिए। अगर चेहरे पर तनाव आ रहा है, सिकन आ रही है, तो उससे अच्छा आप गहरे लंबे श्वास कर लीजिए जी। खुश होकर करना है आपने। वेरी गुड वेरी गुड। करिए करिए करिए। 3 आवृत्तियां और करिए। 1 2 3। वापिस आ जाएं। आंखें बंद हैं, बंद ही रखनी है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें। रिलैक्स। महसूस करें गर्मी को। रीढ़ गर्दन पर ध्यान को केंद्रित करें। सामान्य श्वास। पलावनी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पलावनी प्राणायाम करने से बिना जल के, बिना पानी के कुंजल हो जाता है जी। बहुत बढ़िया। आजकल के माहौल में तो बहुत ही ज़रूरी है। शरीर की गंदी गैसें, जमा हुआ जो भी विजातीय तत्व हैं वो अपना स्थान छोड़ेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। घूट घूट करके श्वास भरें। मुख द्वारा थोड़ा श्वास भरें, रुकें, फिर श्वास भरें, रुकें, फिर श्वास भरें, रुकें। 4 से 5 बार, 6 बार अधिकाधिक इस प्रकार श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। होठ बंद, साथ में मूल बंद भी लगाएं। जब ना रुका जाए, कमर के निचले हिस्से से आगे झुकेंगे अधिकाधिक। पूरा मुंह खोल के जीवा को बाहर निकालकर झटके से श्वास को बाहर फेंकेंगे। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट कीजिए। बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है। इतनी ठंडी ठंडी हवा, अगर संभव हो छत पर जाकर अथवा बालकनी में सुंदर क्रियाओं को कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए जी करिए। घूट घूट करके श्वास को भरना। अधिकाधिक श्वास भरने पर आंतरिक कुंभक में रुकना। जब शरीर में हलचल हो, रुकना असंभव हो, कमर के निचले भाग से आगे झुकना और शक्ति लगाते हुए जीवा को बाहर निकालकर एक साथ श्वास को उड़ेल देना। पलावनी प्राणायाम 2 आवृत्तियां और कीजिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत।
शांत हो जाएं और इसके सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। प्रभाव को महसूस करना, आंखें बंद करके महसूस करना। जो विशेष परिवर्तन आया, विशेष आपको अपने शरीर की मन स्थिति में चेंज लगा, उसके लिए उस प्रभु को धन्यवाद करना। अभ्यांतर आक्षेपी प्राणायाम बहुत बढ़िया है जी। मन को साधने के लिए इसी स्थिति में आप दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें, होठ बंद, दोनों नासिकाओं से ही बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे थोड़ा सा श्वास भरें, फिर रुकें, फिर थोड़ा श्वास भरें, रुकें, फिर थोड़ा श्वास भरें, रुकें। ऐसा 4 से 5 बार श्वास भरकर रोक लें। फिर उसके बाद बिल्कुल धीरे धीरे जैसे श्वास भरा उसी प्रकार थोड़ा सा श्वास छोड़ें, रुकें, फिर थोड़ा छोड़ें, फिर रुकें। अभ्यांतर आक्षेपी प्राणायाम। नासिका द्वारा ही श्वास को भरना है, नासिका द्वारा ही श्वास को छोड़ना है। बिना तनाव के करें, कोशिश करें श्वास की आवाज़ ना आए। ध्यान लेकिन श्वासों पर जरूर रहे। 2-3 आवृत्तियों के बाद ही आपको लगेगा कि कंसंट्रेशन बनने लगी है, फोकस आपका स्वतः ही बनना प्रारंभ हो गया है। करिए जी, करिए। बस रीढ़ को सीधा रखिए, आप आंखें बंद रखिए। सभी लोग करेंगे। जिनको श्वास की दिक्कत लगे वो केवल गहरे लंबे श्वास कीजिए, अन्यथा अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। जो रेगुलर साधक साधिकाएं हैं, जो इस क्रिया को कर सकते हैं, वो अभ्यांतर आक्षेपी प्राणायाम का अभ्यास जारी रखें। मुस्कुराते हुए करना है। हर श्वास में ईश्वर को महसूस करना है। इस क्रिया के करने से भी आपका जो मन बड़ा चंचल है, बार बार इधर उधर भागने लगता है, भागता रहता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाता है। और मन अगर हमारा नियंत्रण में है तो भोजन भी हम समय से करेंगे, सुबह उठ भी पाएंगे। मन ही तो कई बार बोलता है कि आज योगाभ्यास नहीं करते हैं, आज और सोए रहते हैं। शुगर होने के बावजूद भी मीठा खाने का मन करता है। तो उसके ऊपर अगर आपको नियंत्रण करना है तो अभ्यांतर आक्षेपी प्राणायाम कीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग, करते जाइए जी, करते जाइए। समय का ध्यान मैं रखूँगा। ठीक 6:45 पर क्लास को विराम दिया जाएगा। आवृत्ति को
पूरा करते हुए वापस आ जाए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें। सामान्य श्वास, सुंदर प्रभाव को महसूस कीजिए। समय मिले तो इन प्राणायाम का अभ्यास आप स्वयं कीजिए। शाम को समय मिले शाम को, रात को सोने से पहले समय मिले रात को सोने से पहले। आइए आज का अंतिम पड़ाव, अगला 10 मिनट आइए उस प्रभु का साथ लें, बगैर आँख खोले लें, पूरे विश्वास के साथ लें। सभी से प्रार्थना, केवल 10 मिनट और दें। कक्षा पूर्ण होने पर ही आप आसन से उठें। आइए उस प्रभु को पुकारें, सब मिलकर पुकारें। आज सोमवार का दिन है। आइए भगवान शिव का ध्यान करें और आज जो है भगवान शिव के मंत्र को एक साथ दोहराएंगे। ओम नमः शिवाय साथ साथ करेंगे। अगले 5 मिनट पूरे मन से करेंगे, बंद आंखों में करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। शांत शांत हो जाए। मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते रहें। कल्याणकारी भगवान शिव प्रभु के प्रिय भगवान शिव ध्यान करें उस शंकर भगवान का, देवों के देव का। ऐसा महसूस करें कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान हैं और हम उनके चरणों में उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य। पूरी तरह से खो जाएं। प्रभु आप ही हमारी रक्षा कीजिए, आप ही अनुग्रह कीजिए, आप ही सद्बुद्धि दीजिए, आप ही सामर्थ्य दीजिए। बहुत जल्दी हम भटक जाते हैं, बाहरी आकर्षण हमें बहुत जल्दी खींच लेता है। कैसे हम उससे बचे रहें, कैसे हम सुबह सवेरे प्रभु आपका नाम लें, योग से हमेशा जुड़े रहें। बस यही कृपा कीजिए, यही आशीर्वाद दीजिए। कुछ पल के लिए बस मैं और मेरा प्रभु पूरी तरह से खो जाए। महसूस करें भगवान शिव का स्पर्श, भगवान शिव का हाथ अपने सर पर। विशेष अनुभूति, विशेष आनंद, विशेष सुख खो जाएं इसके अंदर। समेट लीजिए इसको। बार बार प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हुए धीरे धीरे वापस आएं। आइए मिलकर करेंगे शांति पाठ। सभी का साथ चाहिए। आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करें, कोई जल्दी ना करें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि करें, गहरा श्वास लीजिए।
अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में इसी शांत अवस्था में खोए रहें। पूरे शरीर में शांति की अनुभूति। बगैर आँख खोले दोनों हाथों को घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें। अपनी हथेलियों के दर्शन करें, भगवान सूर्य के दर्शन करें। प्रज्ञा को आशीर्वाद दें। इतनी सुंदर साधना हमेशा जब भी बोला जाता है हमेशा तैयार रहती है। इतना बढ़िया डेमो ज़रूर वीडियो को देखें आप। बाद में उष्ट आसन को देखें, वृक्ष आसन को देखें। जो भी आसन आपको करवाए गए, कहीं पर त्रुटि लगे उसको आप सुधारिए। हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का, हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी का, श्रीमान आहूजा जी का, तलवार जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जिनकी गाइडेंस में ये सुंदर लाइव योग कक्षा बिना रुके लगातार बहुत ही बढ़िया चल रही है। इतना अच्छा आप सबका रिस्पॉन्स, इतना प्यार आप सबका मिल रहा है। बस आप जारी रखिए। जो लोग सुबह नहीं कर पाए लाइव, बाद में वीडियो को देखकर करें। अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, ताकि सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग निरोगी हों, सुखी हों। तो एक बार फिर से प्रज्ञा का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके माता पिता का कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा परिवार योग से हमेशा जुड़ा रहे। अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। कोई भी त्रुटि अगर रह गई हो उसके लिए क्षमा। कोई सुझाव हो तो ज़रूर आप शेयर कीजिए। कोशिश करेंगे हम उसको अगली कक्षा में उसको इम्प्लीमेंट करें।